नमस्कार मित्रों, एक अगली कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अगली कहानी का नाम है चतुर नौकर। और चतुर नौकर कहानी को सुनकर आप भी वास्तव में अचंभित हो जाएंगे। ये कहानी भी पिछली कहानी की तरह ही जमींदारी प्रथा के समय की ही है। जमींदार हुआ करते थे, नौकर भी उनके होते थे और नौकरों को अक्सर वह हाल चाल लेने के लिए संदेशवाहक बनाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करते थे। ऐसे ही जमींदार ने भी अपने बच्चों को का हाल चाल लेने के लिए, जो कि वहाँ थे, अपने नौकर को भेजा। नौकर जब जाने के लिए तैयार हुआ तो नौकर के साथ में एक चिट्ठी दी गई। नौकर अनपढ़ था, उसे कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे चिट्ठी दी गई तो उसने सहर्ष उस चिट्ठी को रख लिया और उसी चिट्ठी को लेकर वह गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चला। चलते चलते कुछ समय बीता। धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया, गर्मी बढ़ रही थी। उस समय पथ पथरीला होता था, बड़ी दिक्कत होती थी जाने में। जब वह आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसने सोचा कि कहीं जलपान कर लिया जाए। अब जलपान के लिए उसे कोई कुआं इत्यादि दिखाई नहीं पड़ रहा था जहां से वह जलपान करके आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में उसने आगे बढ़कर और चलकर देखा तो उसे कुछ व्यक्ति वहाँ पर एक कुएं पर दिखाई पड़े। तो उसने सोचा कि यहीं पर इन लोगों से मांगकर पानी पी लिया जाए और कुछ समय विश्राम करने के बाद आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। जब वह उस स्थान पर पहुंचा, नौकर चतुर था। तो नौकर ने सोचा कि हम क्यों ना किसी व्यक्ति को इस चिट्ठी को पढ़ने के लिए कहें। यदि हम किसी से पढ़वा लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि चिट्ठी में लिखा क्या है। ऐसा सोचकर उसने पास खड़े एक युवक को बुलाया और उससे कहा, भाई साहब, क्या आप इस चिट्ठी को पढ़कर सुना देंगे? उसने तुरंत ही कहा, क्यों नहीं, मैं पढ़ना जानता हूँ। नौकर ने अपनी जेब से चिट्ठी निकाली और उस नवयुवक को चिट्ठी दे दी। नवयुवक ने पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ा। उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ था वही शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें लिखा था, जाट जाट जटना, 2 रोटी ऊपर चटना, 1 दिना रुकना, दक्षिणा कछुना। इसका भावार्थ यह था कि ये नौकर है। नौकर आपके यहाँ आएगा, इसको केवल 2 रोटी देना और उस पर चटनी दे देना खाने के लिए। 1 ही दिन इसको रोकना और दूसरे दिन विदा करना, तो इसको कोई दक्षिणा इत्यादि मत देना। नौकर ने जब ये सुना तो कहा, वो हमारे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। नौकर चूँकि चतुर था, उसने उस नवयुवक से कहा, भाई साहब, क्या आपके पास कलम है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा, फिर आप एक चिट्ठी हमें और लिख दें, जो मैं बताऊं वो लिख दें। तो उस नवयुवक ने कहा, बिल्कुल आप बताएं, हम लिख देंगे। तो उसने कहा, लिखिए। नवयुवक ने कलम निकालकर एक कागज़ पर चिट्ठी तैयार की और उस चिट्ठी पर लिखने के लिए नौकर ने बताया, लिखिए श्रीमान, जाट जाट जटना, माल पुआ चखना, 1 महीना रुकना और 100 रुपया दक्षिणा। उस नवयुवक ने उस पर वही लिख दिया और लिखने के बाद जो साइन थे वही साइन करवा लिए और साइन करवाने के बाद उस पुरानी चिट्ठी को फाड़कर फेंक दिया और नई चिट्ठी पॉकेट में रखकर
वह पुनः अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चला। चलते 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 सायंकाल हो गया और सायंकाल के समय वह उस रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने बताया कि मैं आपके जो रिश्तेदार हैं, समधी हैं, उन जमींदार जी के यहाँ से आया हूँ और उन्होंने ये चिट्ठी भी भेजी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आइए भैया, स्वागत है, लाइए चिट्ठी हमको दे दीजिए। चिट्ठी ली। अब चिट्ठी लेने वाले जिनके यहाँ वह नौकर पहुँचा था वह भी बहुत ही दबंग किस्म के थे, मजबूत भी थे और बात को समझने वाले भी थे। तो उन्होंने जब चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था, जाट जाट जटना, मालपुआ चखना, 1 महीना रुकना, दक्षिणा कछुना। तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मतलब हमारे समधी ये समझते हैं कि ये नौकर है जिसे वो भेज रहे हैं, तो उसे हम मालपुआ नहीं खिला पाएंगे, उसे हम 1 महीना रोक नहीं पाएंगे और उसे मैं 100 रुपया दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आज से ही जाइए इस नौकर को दामाद की तरह रखिए, सारी व्यवस्थाएं इसकी होनी चाहिए, खाने पीने में प्रतिदिन मालपुआ ही ये खाएगा और यह तब तक नहीं जाएगा जब तक इसकी इच्छा नहीं भर जाएगी। नौकर अति प्रसन्न हुआ। वह तो यही चाहता ही था, यही चाहकर उसने नई चिट्ठी बनवाई थी। अब वो आराम से मालिक की भांति उनके घर में रुकने लगा। इधर समय व्यतीत होने लगा, हफ्ता व्यतीत हुआ, 15 दिन व्यतीत हुए, धीरे धीरे महीना बीत चुका था, लेकिन वो नौकर वापस नहीं आया। जमींदार को बड़ी चिंता सता रही थी कि आखिर नौकर हाल खबर लेकर वापस क्यों नहीं आया। अब जमींदार बहुत ही परेशान हो रहे थे। 1 महीना व्यतीत होने के बाद उन्होंने कहा कि अब लगता है किसी दूसरे नौकर को भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नए नौकर को वहाँ भेजा और कहा, जाकर देखिए क्या वह वहाँ पहुँचा है या पहुँचा ही नहीं है। नौकर भी चला और जाने के बाद उसने वहाँ पहुँचकर देखा कि वो तो आराम से एक दामाद की भांति ऐसो आराम से रह रहा है। नौकर ने कहा, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। तो उसने कहा, जाइए पहले यहाँ के मालिक से परमिशन ले आइए, वह कहेंगे तो हम चले जाएंगे, वह नहीं कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने हमसे कहा है यहाँ रुकने को, इसी वजह से हम रुक रहे हैं। नया नौकर जो गया था उसने जा कर के वहाँ के जमींदार से कहा, अर्थात उनके संबंधी से कहा कि आपके समधी ने इसे बुलाया है, 1 दिन रुकने के लिए भेजा था और ये यहाँ 1 महीने से रुका हुआ है, उससे भी ज़्यादा दिन हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जाइए अपने ज़मींदार से कह दीजिए कि जब तक इसका मन करेगा ये यहाँ रहेगा। वो क्या समझते हैं मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ, वो क्या समझते हैं मैं इसको मालपुआ नहीं खिला सकता हूँ, वो क्या समझते हैं इसको मैं 100 रुपये दक्षिणा नहीं दे सकता हूँ। क्या समझ रखा उन्होंने हमको। हम भी ज़मींदार हैं, उनसे कम ज़मीन नहीं जोतते हैं, उनसे छोटी रियासत हमारी नहीं है, चारों तरफ हमारी ही ज़मींदारी चलती है। जितना लागान हमारे पास आता है उतना शायद उनके पास नहीं आता होगा। वह बात अलग, मैंने उनको लड़की ब्याही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नौकर को भेजकर हमारी बेइज्जती करें। ऐसी बात सुनकर नया नौकर पुनः वापस हुआ और उसने आकर ज़मींदार को बताया कि मालिक उन्होंने कहा है कि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक वह उसे नहीं भेजेंगे, और उन्होंने कहा कि क्या उन्हें इस लायक नहीं समझा है कि इस नौकर को मालपुआ खिलाया जा सके, इस लायक नहीं समझा है कि इसे 1 महीना रोका जा सके, इस लायक नहीं समझा है कि इसे 100 रुपया दक्षिणा दिया जा सके। अरे इधर तो ज़मींदार का सर चकरा गया। उन्होंने कहा, क्या माजरा क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो उसमें चिट्ठी में स्पष्ट लिखा था ये नौकर जो मैं भेज रहा हूँ इसे केवल 2 रोटी और चटनी ही देना, साथ साथ में 1 दिन ही रुकेगा, ये अगले दिन इसको भेज देना है और इसको दक्षिणा भी कुछ नहीं देनी है। और ये क्या स्थिति हो गई।
जमींदार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग रुको, अब मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। जमींदार भी तैयार हुए, भाई घोड़े वोड़े तैयार किए गए और घोड़े पर सवार होकर के जमींदार ने प्रस्थान किया। और संध्या के समय तक जमींदार भी वहाँ अपने समधी के यहाँ पहुँच गए। जब समधी के यहाँ पहुँचे तो समधी मोछों पर ताव दे रहा था, इसलिए क्योंकि वह क्रोधित था उस चिट्ठी से। जमींदार पहुँचे तो उसने जाते ही दुआ सलाम करने के बाद इनसे कहा, आइए स्वागत है आपका, और आप भी 1-2 वर्ष तक हमारे यहाँ रुक सकते हैं, इतनी कमी नहीं है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई समस्या क्या है, समस्या तो बताएं। मैंने तो चिट्ठी में लिखा था कि इसे 1 दिन ही रोकना है आपको। उन्होंने कहा चिट्ठी में ये नहीं लिखा था आपने, हमारी बेइज्जती करने के लिए लिखा था। उसमें लिखा था आपने जाट जाट चटना, मालपुआ चखना, 1 महीना रुकना और दक्षिणा कछुना। अरे जमींदार के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। अब जमींदार उस नौकर को अचंभित होकर देख रहे थे जो कि दामाद की भांति वहाँ उनसे सेवा करवा रहा था। जमींदार ने उसको देखकर कहा, क्यों बे, क्या लिख कर लाया था? मैंने जो चिट्ठी दी थी उसमें ये सब तो लिखा नहीं था। नौकर ने कहा, मालिक मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता हूँ। जो चिट्ठी आपने दी थी वही चिट्ठी मैंने ला कर दे दी थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि इस चिट्ठी में क्यों क्या लिखा है और ये लोग मुझे क्यों 1 महीने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बिना अपनी मर्जी के नहीं जा सकते हो, और जब वह हमसे जाने को नहीं कह रहे थे तो हम कैसे उनसे कहते। जमींदार सब कुछ समझ चुके थे, वो जानते थे कि इसने चतुराई से काम लिया है और इसने रास्ते में हमारी चिट्ठी बदल दी है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो चिट्ठी आई उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और आप अब इसे हमारे साथ प्रस्थान करने की इजाज़त प्रदान कर दें। सारे लोग कहने लगे कि ठीक है, हम भेजने को तैयार हैं और अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। अब मालिक को देखकर नौकर भी ये कहने के लिए उठ खड़ा हुआ कि हाँ अब हम जाना चाहते हैं। जब वो चला तो उन लोगों ने उसको 200 रुपये दक्षिणा के रूप में दिए। जब दक्षिणा दे रहे थे तो मालिक अर्थात उसके जो जमींदार थे, जमींदार की आंखें फटी की फटी हुई थीं कि आखिर इसको 200 रुपये दक्षिणा में क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने 1-2 बार मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं इसे दक्षिणा देकर विदा नहीं करता हूं तो मेरी बेइज्जती होगी और मैं अपनी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। खैर उन्होंने 200 रुपये देकर उस नौकर को विदा किया, और जब उसे विदा किया तो नौकर धीरे पुनः अपने जमींदार के घर पर आ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले ही हम शिक्षित ना हों, लेकिन यदि हमें कोई सलाह लेनी हो तो हमें एक उचित आदमी से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास जिस चीज़ का अनुभव होता है वह व्यक्ति आपके लिए सदैव उपयोगी होगा, और ऐसे उपयोगी व्यक्ति का हमें अपने जीवन में सदैव सदुपयोग करना चाहिए। और हमारे जीवन के सबसे सदुपयोगी व्यक्ति हमारे माता पिता होते हैं। अतः हमें अपने माता पिता के द्वारा बताई गई सीखों को सदैव नानुकुर करने से पहले ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। उसमें कोई भी यस नो नहीं होना चाहिए, केवल और केवल यस होना चाहिए। आपका भविष्य उज्ज्वलमय होगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई कठिनाई आए। अतः आप लोगों से गुजारिश है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी आज्ञा मानें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही अगली ढेर सारी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसके लिए शेयर करें। धन्यवाद।